हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। जरा सोचिए, स्कूल की छुट्टी की घंटी बजे और बच्चे घर भागने की बजाय अपनी क्लास, कॉरिडोर, यहाँ तक कि टॉयलेट से साफ करने में जुट जाएं। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ चेहरे पर एक मुस्कान और हाथ में झाड़ू। यह किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे अनुशासित देश जापान की रोजमर्रा की हकीकत है। जापान के स्कूल में सफाई करने के लिए कोई अलग से सफाई कर्मी या स्वीपर्स नहीं होते। वहाँ के बच्चे, चाहे वो अमीर परिवार से हों या गरीब, खुद अपने हाथों से अपना स्कूल साफ करते हैं। लेकिन आखिर क्यों? क्या यह बच्चों से काम कराना है या इसके पीछे छिपा है कोई बहुत बड़ा जापानी सीक्रेट? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जापान में इस परंपरा को कहते हैं ओसोजी। यह सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि जापानी शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा है। हर दिन दोपहर के खाने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट के लिए पूरा स्कूल ओसोजी मोड में आ जाता है। प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स और पहली क्लास के बच्चे से लेकर हाई स्कूल के सीनियर तक सब मिलकर सफाई करते हैं। बच्चे डेस्क साफ करते हैं, ब्लैक बोर्ड चमकाते हैं, फर्श पर पोछा लगाते हैं और कूड़ा करकट अलग अलग करते हैं और उसे डस्टबिन में डालते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा इसलिए नहीं किया जाता कि स्कूल के पास पैसे नहीं हैं, बल्कि इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया जा सके। अब इसके पीछे की गहरी वजह जानते हैं। जब हाथ में झाड़ू होती है तो कोई अमीर नहीं होता और न ही कोई गरीब होता है। इससे बच्चों में समानता मतलब इक्वेलिटी की भावना का जन्म होता है। जापान में माना जाता है कि सफाई करने से बच्चों के अंदर का जो अहंकार होता है, ईगो होता है, वो खत्म होता है। डॉक्टर का बच्चा हो या किसी बिजनेसमैन का, सब एक साथ जमीन पर बैठकर पोछा लगाते हैं। ये उन्हें सिखाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। स्कूल के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी आती है, ऑनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अक्सर उन चीज़ों को गंदा नहीं करते हैं जिसे हमने खुद साफ किया हो। जब बच्चे खुद क्लासरूम साफ करते हैं तो वो दीवारों पर पेन नहीं चलाते, डेस्क पर कुछ नहीं लिखते और कचरा नीचे नहीं फेंकते हैं। उन्हें समझ आता है कि यह स्कूल उनका अपना है और इसकी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है। तीसरा, अगर कहा जाए टीम वर्क और लीडरशिप। ओसोजी के दौरान बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, जिसे हान कहते हैं। इसमें बड़ी क्लास के बच्चे छोटी क्लास के बच्चों को सिखाते हैं कि सफाई कैसे करनी है। इससे सीनियर जूनियर का रिश्ता भी मजबूत होता है और बच्चों में बचपन से ही लीडरशिप और टीम वर्क के गुण आ जाते हैं। संतोवाद और बौद्ध धर्म का प्रभाव, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रूट्स। जापान के इस कल्चर के पीछे उनका इतिहास और धर्म भी। बौद्ध धर्म या संतोवाद में सफाई को सीधे आत्मा की शुद्धि, प्यूरिफिकेशन से जोड़ा जाता है। जापानी मानते हैं कि एक साफ सुथरी जगह में ही एक साफ सुथरे दिमाग का निवास हो सकता है। अब हम जानते हैं इसका समाज पर क्या असर पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि बचपन की इन आदत का जापान पर क्या असर पड़ता है। इसका जवाब आपको जापान की सड़कों पर दिखेगा। जापान दुनिया की सबसे साफ देशों में से एक है, जहां आपको हर जगह डस्टबिन न मिलने पर भी कचरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लोग अपना कचरा जेब में रखकर घर ले जाते हैं। शायद आपको याद हो, फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जब पूरी दुनिया मैच देखकर स्टेडियम से बाहर चली गई थी, तब जापानी फैंस ने पूरे स्टेडियम्स का कचरा खुद साफ किया था। पूरी दुनिया हैरान थी, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि उनके लिए यह एक कोई नई बात नहीं थी। यह तो वो बचपन के अपने स्कूलों में करते आ रहे थे। अब इस वीडियो के निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। जापान की ओसोजी हमें सिखाता है कि शिक्षा सिर्फ किताबों को रटने, अच्छे मार्क्स लाने का नाम नहीं है। असली शिक्षा वो है जो आपको एक अच्छा, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाए। सफाई का एक बोझ या छोटा काम समझने के बजाय उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही जापान की असली ताकत है। काश दुनिया के बाकी देश और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जापान की इस खूबसूरत परंपरा से यह सीख पाता। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के स्कूलों में भी बच्चों को सफाई करवानी चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे सफाई रखते हैं? क्या इससे हमारे समाज की सोच बदलेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अगर आपको वीडियो इंस्पायरिंग लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
हम मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियोज़ में। तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। आपका बहुत धन्यवाद।